नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में। मेरा नाम शिवानी है। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी यानी बीजीटी वो तो खत्म हो चुका है और जिस तरह से हम चाहते थे वो उस तरह से नहीं हुआ पूरा टूर्नामेंट। लेकिन अब सबकी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पे है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है वो फरवरी मार्च में होना है। पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। 8 टीमें जो है वो इसमें मशक्कत करेंगी, इसमें हिस्सा लेंगी। भारत ने इसके लिए जसप्रीत बुमराह को जो है वो अपना उप कप्तान बनाया है। हालांकि इस खबर पर आधिकारिक जो है वो मोहर अभी लगनी बाकी है, यानी जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको दोबारा से एक्शन में भी दिखेंगे और वाइस कैप्टन की भूमिका में भी दिखेंगे। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बीसीसीआई की तरफ से इस पे होना है। अभी ये रिपोर्ट्स है जो कह रही है कि जसप्रीत बुमराह वहां पर उप कप्तान के रूप में आपको नजर आ सकते हैं। कप्तान तो रोहित शर्मा को ही होना चाहिए, लेकिन इस पर भी अभी जो घोषणा है वो नहीं हुई है कि कौन कप्तान होगा। लेकिन उप कप्तान को लेकर लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि जसप्रीत बुमराह जो है वहां पर आपको दोबारा से वाइस कैप्टन की भूमिका में नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जो है वो भी आ चुका है। 19 फरवरी से ये टूर्नामेंट जो है वो शुरू होगा, जिसके लिए टीमों का ऐलान करने की जो आखिरी तारीख है वो है 12 जनवरी। यानी 12 जनवरी तक सभी टीम्स को अपनी जो टीम है वो देनी होगी। भारतीय सिलेक्टर के सामने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम का ऐलान करना होगा वो एक बड़ा उनके लिए चैलेंज होने वाला है, एक बड़ी चुनौती होने वाली है। माना यह जा रहा है कि वही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यानी इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को ही मौका मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो खेलने का। अब देखना होगा किस तरह से ये टीम सिलेक्शन होता है। लेकिन सिडनी टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह जो है वो चोटिल हो गए थे, उनको इंजरी हुई थी। तो इस लिहाज से भी उनका खेलना इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते भी जो है उनको आराम दिया जा सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पे आपने देखा होगा कि बीजीटी में पूरे टाइम जो है वो सबसे ज्यादा जो भार था वो जसप्रीत बुमराह पे था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि उनकी इंजरी से उनको थोड़ा रिलीफ मिले, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते और उनकी जो चोट है उसके चलते उनको इंग्लैंड के खिलाफ जो है सीरीज में उनका जो खेलना है वो मुश्किल है। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका टीम इंडिया का उप कप्तान बनाए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। जसप्रीत बुमराह अगर फिट हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो आपको ना सिर्फ दिखेंगे बल्कि वाइस कैप्टनसी करते हुए ही नजर आएंगे। मतलब रोहित शर्मा की जो डिप्टी के रोल में आपको जो है वो बुमराह नजर आने वाले हैं। अब सवाल है कि बुमराह की इंजरी इस वक्त कैसी है, क्योंकि लगातार जो फैंस है वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनकी इंजरी इस टाइम कैसी है, क्या ज्यादा सीरियस है क्या नहीं है, क्योंकि बैक स्पैज्म की बात हो रही थी। लेकिन वो इंजरी कितनी ज्यादा गंभीर है उसके बारे में भी बताते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को सिडनी टेस्ट के दौरान जो है वो बैक स्पैज्म जो है वो हो गया था। मतलब उनकी पीठ में जो जकड़न सी होती है वो हो गई थी। इस इंजरी के बाद वो मैदान से भी बाहर चले गए थे, तो फिर लौटकर वो वापस तो आए। लेकिन बुमराह के स्कैन्स जो है उनके लिए भी वो गए थे और स्कैन्स की रिपोर्ट का भी जो है वो बीसीसीआई जो मेडिकल टीम है वो वेट कर रही थी। अब बुमराह की जो ताजा इंजरी को लेकर जो है वो साफ तौर पर अभी भी कहा नहीं जा सकता कि वो कितनी ज्यादा गंभीर है। कहा यही जा रहा है कि वो ठीक है, बेहतर है। लेकिन कितनी ज्यादा वो जो बैक स्पैज्म की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा उनको मुश्किल में डाल रही है उसको लेकर अभी ज्यादा कुछ बीसीसीआई ने कहा नहीं है। भारत के जो तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, वो साल 2022 में भी ऐसे ही हुआ था, उनको बैक स्पैज्म ही हुआ था। हालांकि हफ्ते भर के रिहैब के बाद वो उन्होंने वापसी कर ली थी, वो ठीक हो गए थे। तो यही उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी अगर उनको आराम मिलेगा, इंग्लैंड सीरीज से अगर उनको आराम मिलता है तो शायद वो जल्दी जो है वो वापसी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अब उनकी जो बैक स्पैज्म की जो उनकी रिपोर्ट्स आई होंगी, जो स्कैन्स आए होंगे, उस पर ही अब निर्भर करेगा कि वो फरवरी और मार्च तो मेन चैंपियंस ट्रॉफी है जिसके लिए उनको अवेलेबल होना जरूरी है, जिसके लिए उनको वाइस कैप्टन बनाने की बात हो रही है, उसके लिए भी क्या वो वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सबसे पहले बीसीसीआई हो मेडिकल टीम है, उनका मेन कंसर्न ये है कि जसप्रीत बुमराह ठीक होने चाहिए। तो जो बीसीसीआई है वो कोई लापरवाही नहीं बरतेगा और इंग्लैंड के खिलाफ उनको रेस्ट देगा और चाहेगा कि फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो वापस आए और उसी तरीके से धमाल मचाए जिस तरीके से वो बीजीटी में मचा रहे थे। और जब भी वो उतरते हैं तो हम आधे से ज्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जसप्रीत बुमराह जब तक है तो तब तक जो है वो भारत उस मैच में बना हुआ है। और इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में आपको कुछ
और नए खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे, यानी हार्दिक पांड्या आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, उनकी वापसी होती हुई दिखाई दे सकती है। विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर समेत काफी बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, वो होगा इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से ये सब खिलाड़ी खेलते हैं उस बेसिस पे। लेकिन अभी की अपडेट यही है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे, और अगर वो हिस्सा होंगे तो आपको दोबारा से उप कप्तान बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर ऐसी ही अपडेट्स आपको जो है वो अच्छी लगती हैं तो जुड़िए स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स क्रिकेट की आती है, अदर स्पोर्ट्स की आती है, वो सबसे पहले हम आपको स्पोर्ट्स इम्पैक्ट पे देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करिए।